हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 12 के फाइनल एग्जाम का पार्टनरशिप रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूं। यहां पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए, बी एंड सी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 ऑन 31st March 2010 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यहाँ पर बैलेंस शीट दिया गया है, तीनों का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग मशीनरी, पेटेंट, डेटर्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी है यहाँ पर। इसके बाद कैश है, स्टॉक है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में है। इसका मतलब प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। लायबिलिटी साइड में रहता तो प्रॉफिट होता, एसेट साइड में है, इसका मतलब लॉस है। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को हमको ऐड करना पड़ता है कैपिटल में। कैपिटल में ऐड होगा यानी वो लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी बन के जाएगा, मगर यहाँ पे एसेट साइड में है, इसीलिए इसको हमको घटाना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर ऑन द अबव डेट ए रिटायर्ड एंड इट वाज अग्रीड दैट debtors of ₹4,000 will be written off as bad debt। यहाँ तक हो गया हमारा। डेटर 4,000 रुपये का है, उसको बैड डेट राइट ऑफ कर देना है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर 5% डेटर्स का प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले ही दिया गया है 10,000, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹20,000 विल बी रिकॉर्डेड, यानी क्रेडिटर में ऐड होगा 20,000 रुपये। उसके बाद पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटेन ऑफ एंड 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड ऑन स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग। पेटेंट पूरा खत्म हो जाएगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस पे, स्टॉक पे, मशीनरी और बिल्डिंग में, तीन चीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। उसके बाद बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फिर उसके बाद लास्ट क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट ₹5,40,000। तो इसका हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ए को कितना दिया जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन एस रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट में हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो पहला हम लोग कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ए में है, डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटेन ऑफ एज बैड डेप्ट। 4,000 बैड डेप्ट, तो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना होगा, वर्किंग फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट के लिए वर्किंग। अब इसके बाद हमको डेटर्स का अमाउंट देखना है। डेटर्स कितना है, 1,00,000। देख, डेटर्स का अमाउंट है 90,000। फिर बैड डेप्ट हो गया है लेस बैड डेप्ट। बैड डेप्ट हुआ है हमारा, यहाँ पर बताया जा रहा है 4,000 रुपये का। $4,000 का बैड डेप्ट, तो हमारा अमाउंट कितना बचेगा, तो बचेगा अमाउंट हमारा
अमाउंट आफ्टर बैड डेट तो हमारा होगा 90,000 माइनस 4,000, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 86,000। अब इसके ऊपर कितना हमको प्रोविजन फॉर बैड डेट देना है, 5%। तो कैलकुलेट करेंगे 86,000 इंटू 5%, 4,300 हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट होना चाहिए। सो प्रोविजन फॉर बैड डेट शुड बी 86,000 का 5% आया हमारा 4,300। तो बैड डेट कितना घटेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट transferred to evaluation account। इवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कितना होगा, 10,000 दिया गया है, माइनस 4,300, $5,700। तो 5,700 रुपये से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर बैड डेट हुआ है 4,000 का, तो इससे हमको डेबिट करना है। अब इसके बाद हम लोग वर्किंग में गुडविल का भी वर्किंग कर लेते हैं। गुडविल का हमको करना है वर्किंग फॉर गुडविल। गुडविल का वर्किंग के लिए हम लोग टेबल बना लेंगे। तीनों पार्टनर्स का particulars A, B and C। अब यहाँ पे पहले हमको ओल्ड रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर न्यू रेशियो में। तो गुडविल distributed before retirement in old ratio of 4:3:3 4:3:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल का अमाउंट कितना है, 5,40,000 रुपये है। 5,40,000, 4 + 3 + 7 तो हमारा 10 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 10 से, इंटू 4,
16,000 ए का हुआ, फिर 5,40,000 है, 5,40,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 1,62,000 बी का और सी का, 1,62,000 बी का और सी का 1,62,000। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर रिटायरमेंट, in ratio of 3:2, 3:2 के रेशियो में रिटायर कौन कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए रिटायर कर रहा है, तो बी और सी को मिलेगा गुडविल का जो भी वैल्यू होगा 5,40,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, बी को मिलेगा 3,24,000 माइनस 5,40,000, ए को मिलेगा 2,16,000। अब हम लोग कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हमको पता करना है। सेक्रीफाइस कर रहा है टोटल 2,16,000, गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और सी गेन कर रहा है। तो कितना कितना गेन कर रहा है, तो बी का गेन होगा 3,24,000 माइनस 1,62,000, एक 1,62,000। सी का तो 2,16,000 माइनस 1,62,000, तो 54,000। गुडविल का भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग जनरल एंट्रीज करते हैं, तो गुडविल का एक एंट्री होगा, तो सिंपल सा एंट्री करके हम लोग, फिर उसके बाद रिवैल्यूएशन का तो बहुत सारे एंट्रीज करना है हमको। तो पहले हम लोग गुडविल का कर लेते हैं। तो गुडविल का रिटायरमेंट में एंट्री कैसे होगा, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर करेगा और उसका गुडविल का शेयर, यहाँ पे कोई प्रीमियम तो ला नहीं रहा है, कोई प्रीमियम नहीं ला रहा, जो गुडविल का अमाउंट है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर रिटायर हो जाएगा गुडविल का अमाउंट लेकर। तो यहाँ पर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमको घटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे घटाया जाएगा बी और सी का कैपिटल अकाउंट और ए के कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया जाएगा, यानी बी और सी के कैपिटल अकाउंट को हमको डेबिट करना है और ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, being amount of goodwill adjusted। सिंपल सा नरेशन है। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है, तो डेबिट कितना से होगा, बी होगा 1,62,000 और सी होगा 54,000। 1,62,000 54,000
और ए क्रेडिट होगा 2,16,000 से, 2,16,000। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी एंट्रीज है। डेटर्स का 4,000 बैड डेप्ट हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट घट रहा है तो क्रेडिट होगा। फिर पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो हम लोग जो डेबिट होने वाला है, जो ट्रांजेक्शन, उसको एक साथ कर लेंगे हम लोग। तो पहले होगा बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ पर क्या क्या डेप्रिसिएट हो रहा है, 5% डेप्रिसिएशन। पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ, 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक मशीनरी एंड बिल्डिंग। तीनों पे 5% डेप्रिसिएशन है और पेटेंट फुल्ली राइट ऑफ करना है। तो पेटेंट को तो क्रेडिट करेंगे हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। फिर जितना भी एसेट्स घट रहा है सबको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू पेटेंट अकाउंट, फिर टू स्टॉक अकाउंट, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, पेटेंट घट रहा है पूरा, स्टॉक मशीनरी और बिल्डिंग। स्टॉक हो गया है टू मशीनरी अकाउंट, फिर उसके बाद टू बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद टू बैड डेप्ट अकाउंट। बैड डेप्ट ट्रांसफर हो जाएगा रिवैल्यूएशन में। तो हमको क्रेडिट साइड पहले पेटेंट का कितना है, पेटेंट तो फुली रिटर्न ऑफ बोला जा रहा है, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। तो पेटेंट का वैल्यू है 60,000, 60,000। बाकी सभी पे है 5% डेप्रिसिएशन। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है, 1,00,000 का 5% 5,000 होगा। फिर स्टॉक के बाद है मशीनरी, 3,00,000 का 5%, का 5% कितना होगा, 3,00,000 इंटू 5%, 15,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग है 2,00,000, 2,00,000 का 5% होगा हमारा 10,000। फिर बैड डेप्ट 4,000, नरेशन लिखेंगे हमारा, बीइंग एसेट्स आर रिवैल्यूड,
तो एसेट्स रीवैल्यू हो गया है। मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए एक ही ट्रांजैक्शन में सारा एंट्रीज कर दिया मैंने। तो आपको जैसे आसान पड़े वैसे करना है, अलग अलग करने से अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने एक ही में कर दिया सारा, एक ही में भी हो सकता है, जल्दी हमारा टाइम भी बचेगा। तो पेटेंट घट रहा है, स्टॉक घट रहा है, मशीनरी घट रहा है, बिल्डिंग घट रहा है, फिर बैड डेब्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारा डेटर्स भी घट रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अब ऐड कर लेंगे सारा का सारा 60,000 प्लस 5,000, 15,000, 10,000, 4,000, 94,000 से हमारा डेबिट हुआ। अब क्रेडिट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो डेबिट किसको करेंगे? तो रिवैल्यूएशन हमारा बढ़ कैसे रहा है? तो रिवैल्यूएशन हमारा बढ़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट से, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को हमको घटाना है 5,700 रुपये से। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इसके बाद प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना है हम लोगों को। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 5,700 रुपये आया था, 5,700 being provision for bad debt reduce प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का भी एंट्री हो गया, डेटर्स का हो गया। इसके बाद अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, यानी हमारा लायबिलिटी बढ़ रहा है, इसका हम लोगों ने छोड़ दिया एंट्री। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो यहाँ पर 20,000, 90,000 में से 94,000 में 20,000 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा? 1,14,000 रुपये। ₹1,14,000 हम लोगों ने छोड़ दिया था क्रेडिटर्स वाला। पेटेंट हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, गुडविल का भी हो चुका है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स का हम लोगों ने कर लिया, बैड डेब्ट और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का भी एंट्री हो गया, डेप्रिसिएशन का भी हो गया। यहाँ का सारा खत्म हो चुका है। अब जो एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एंट्री होगा। अब हमको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेबिट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,14,000 रुपये से और क्रेडिट हो रहा है 5,700 रुपये से। इसका मतलब लॉस हुआ है। तो लॉस ट्रांसफ़र होगा तो सभी पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एस कैपिटल अकाउंट
डेबिट 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कितना से करेंगे, तो 1,14,000 माइनस 5,700। एक एंट्री में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है, दूसरे एंट्री में हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया। इससे हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी क्रेडिट करना है एक ही एंट्री में हम लोग अगर कर लेते हैं तो हमारा क्रेडिट का अमाउंट मिल जाएगा, डेबिट का अमाउंट मिल जाएगा और क्रेडिट का अमाउंट भी मिल जाएगा। फिर हम लोग घटा के प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे इजीली। तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, 1,14,000 घटा लेंगे 5,700, लॉस हुआ 1,08,300। एक लाख 8,300। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:3 डिवाइड बाई 10 into 4। एक आया 43,320, 43,320। बी का कितना आएगा, तो 1,08,300 डिवाइड बाई 10 into 3। बी का आया 32,490 और सी का भी 32,490 आएगा। 32,490 फिर 32,490 ऐसे लिखेंगे। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर हो चुका है। अब हम लोग बैलेंस शीट में देख रहे हैं तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व को हमको डेबिट करना पड़ेगा और सभी पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप का रूल है कि जब भी एडमिशन होगा, रिवैल्यूएशन, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा किसी पार्टनर का या पार्टनरशिप ख़त्म किया जाएगा तो जनरल रिजर्व रहेगा और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो दोनों को हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स में। अगर क्वेश्चन में बोला जाए या ना बोला जाए फिर भी। तो जनरल रिजर्व का एंट्री करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 60,000 रुपये। अब सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट फिर टू बीस कैपिटल अकाउंट, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स।
ओल्ड रेशियो 4:3:3 के रेशियो में हमको बांट देना है। 60,000 रुपये डिवाइड बाई 10 इंटू 4, 24,000। एक आया 24,000, फिर 60,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 18,000 बी का और सी का। जनरल रिजर्व का हो चुका है सारा। फिर हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे बैलेंस शीट में क्या क्या एंट्रीज है। स्टॉक 1,00,000, कैश 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसका हमको लॉस हुआ है, उसको हमको ट्रांसफ़र करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 50,000 रुपये लॉस हुआ है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। $50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वही ओल्ड रेशियो में डिवाइड बाई 10 इंटू 4, 20,000। फिर 50,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 3, 15,000। सी का भी 15,000। $50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस ट्रांसफर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है। यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ लेंगे। डेटस ये हो चुका है, उसके बाद अनरिकॉर्डेड 2,000 का जो है वो भी हो गया, इसको रिकॉर्ड करना है। फिर पेटेंट विल बी कम्प्लीटली रिटन ऑफ। द अनरिकॉर्डेड जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोगों ने एंट्री कर दिया है। क्रेडिटर्स को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पेटेंट तो हो चुका है। मशीनरी एंड बिल्डिंग का बी एंड सी विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसके बाद गुडविल का भी हो चुका है। हमको बोला गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये जो ट्रांजेक्शन दिया गया है इसी का हमको जर्नल एंट्री करना है। उसके बाद रिटायरमेंट में अगर लेजर बनाया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है ए का शेयर या किसी और कैश में पेमेंट करना है, वो बोला जाता है हमको। मगर जर्नल एंट्री जब करने को बोला गया है, मगर यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो हमको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री हमारा सारा एंट्रीज कंप्लीट हो गया। जो है प्रॉफिट एंड लॉस था हम लोगों ने बांट दिया, जर्नल रिजर्व बांट दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन का जो प्रॉफिट लॉस आया है
वो भी हम लोगों ने बांट दिया। रिवैल्यूएशन भी कर दिया हम लोगों ने एसेट्स का। गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो चुका है। अब कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है बाकी हमारा। फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। बैलेंस शीट में तीनों कैपिटल है, जर्नलिज्म है, ख़त्म हो गया है। बिल्डिंग डिप्रिसिएट हुआ है, मशीनरी डिप्रिसिएट हुआ है, पेटेंट पूरा ख़त्म हो चुका है। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट घटा है 5700 से। स्टॉक हमारा घटा है। फिर कैश का यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ख़त्म हो चुका है हमारा। और यहाँ पे सारा एंट्रीज हम लोगों ने कर लिया, तो कुछ भी बाकी नहीं है। वर्किंग हमको क्लियरली दिखाना है। वर्किंग फॉर प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट, फिर हेडिंग देके वर्किंग फॉर गुडविल। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए सेक्रीफाइसेस एंड बी एंड सी गेन्स। यानी ए सेक्रीफाइस कर रहा है 2,16,000 रुपये, बी और सी गेन कर रहा है। ये लिख देना है हमको। वर्किंग हमको क्लियर दिखाना है। फिर सारा एंट्रीज हमको क्लियर करना है। अगर हम लोग इसी तरह करते हैं एंट्रीज की, एक ही एंट्री में सारा, एक ही ट्रांजेक्शन में सारे एंट्रीज कर लें हम लोग, तो अच्छा रहेगा हमारा। रिवैल्यूएशन का यहाँ पे हम लोगों को डेबिट बैलेंस मिल चुका है और हम लोगों ने एक ही क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट इजीली निकल गया। अगर हम लोग अलग अलग एंट्रीज करते तो फिर अलग अलग हमको ऐड करना पड़ता है और अलग अलग घटाना भी पड़ता। तो सिंपल वे यही है कि एक ही ट्रांजैक्शन में सारा एंट्रीज कर देना है हम लोगों को। पेटेंट को भी क्रेडिट कर दिया हम लोगों ने, स्टॉक को, मशीनरी, बिल्डिंग, बैड डेब्ट को क्रेडिट किया गया है, फिर क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया गया है। फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिर्फ डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट को ही सिर्फ डेबिट करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन में बोला गया घटाना है इसीलिए। और यहाँ पे हम लोगों ने जो डेबिट बैलेंस है उसमें से घटा लिया हम लोगों ने क्रेडिट बैलेंस, तो हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया, उसको भी हम लोगों ने बांट दिया। इसी तरह बनाना है हमको। जर्नलिज्म या वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड रहेगा, तो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो या डिसोल्यूशन हो या डेथ हो पार्टनरशिप का, सभी में हमको बांट देना है बिना सोचे, क्योंकि वो उसको रूल ही है। पार्टनरशिप में जब भी एडमिशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होता है पार्टनर का, तो हमको बांट देना है जर्नलिज्म को और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड को। इसी तरह बनाना है हम लोगों को। थैंक यू।